बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ऐप भी बनाया है यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। ठीक है, सो पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम विच इज द सिंपलेस्ट and easy to implement type of recommendation system. Okay, so a popularity based recommendation system is the simplest type of recommendation system that suggests items based on their overall popularities. This type of recommendation system are independent of specific user preferences or past behavior. अब इसको समझने का ट्राई करना। पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन में आप अपने प्लेटफॉर्म में तब इंप्लीमेंट करते हो जब जहां पे आपका मकसद हो कि मेरे जितने भी टॉप या मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हो वो तमाम यूजर्स के लिए हो। क्योंकि पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम किसी एक या स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर के लिए नहीं होता, ना किसी एक यूजर की प्रेफरेंस या सर्च या चॉइस के बेस पे होता है। ये तमाम यूजर के लिए सेम होता है। और इसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे कोई यूजर आता है तो ना तो आपके प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के पास उस यूजर का हिस्ट्री है और ना उस यूजर को आपके प्लेटफॉर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या आइडिया है। तो हम जो हमारे प्लेटफॉर्म में पहले से टॉप 10 और 20 मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, आइटम्स, वीडियोस और व्हाटएवर वी हैव, वो चीजें हम यूजर को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है कि मेरे पास 3 आइटम्स हैं, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स। फेसबुक को 30 मिलियन लाइक्स मिले हैं एंड 10 मिलियन शेयर्स मिले हैं एंड 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसी तरह गूगल एंड नेटफ्लिक्स को यहाँ पे अकॉर्डिंगली लाइक्स, शेयर्स एंड व्यूज मिले हैं। ठीक है, सो अगर मैंने अपने यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पे बताना हो कि इन तीनों में से कौन सा आपके लिए सही है, क्योंकि ना तो मैं जानता हूँ उस यूजर के बारे में और ना मेरा यूजर मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानता है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक प्री डिफाइंड मैट्रिक्स बनाऊंगा अपने इन तीनों आइटम्स का, और उनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, लाइक्स, शेयर्स एंड व्यूज, वो आइटम मैं रिकमेंड करूंगा तमाम यूजर के लिए या जितने भी नए यूजर मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, इसके अंदर 3 चीजें हैं कि सबसे पहले हम जितने भी परचेज, व्यूज, लाइक्स, शेयर्स हैं उनकी नंबर को काउंट करते हैं, या इसमें आपका एवरेज रेटिंग्स या लाइक्स भी आ सकते हैं, और वो क्या है, सोशल मीडिया शेयर्स या एंगेजमेंट। उसके बाद जो टॉप 10 या 20 आइटम्स होते हैं वो हम हर यूजर को दिखाते हैं, बिकॉज पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम इज सेम फॉर एनी यूजर, नॉट फॉर इंडिविजुअल यूजर। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी यूजर का कुछ खास रूल नहीं होता, ना उसका कोई प्रेफरेंस होता है। सो फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपने देखा होगा कि अगर आप फनी वीडियो देखते हो तो उस पे ज्यादातर लाइक्स, शेयर्स, व्यूज होते हैं। इसी तरह अगर आप फेसबुक पे एजुकेशनल वीडियो देखते हो तो उस पे जो लाइक्स होते हैं या शेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू फनी वीडियोस। इसी तरह अगर आप फेसबुक पर रिलीजियस रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो उस पर लाइक्स एंड शेयर व्यूज इससे भी ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे कि अगर आपके फेसबुक पे एक नया यूजर आता है तो इंस्टेड ऑफ दिस 2 कैटेगरीज वीडियोस यू वुड लाइक टू रिकमेंड दिस वीडियोस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, लाइक्स, शेयर्स एंड व्यूज। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने होंगे अबाउट दिस पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम कहते हैं स्टैटिक रिकमेंडेशन सिस्टम, क्योंकि ये जो भी सजेशन आपको देता है वो तमाम यूजर के लिए सेम होता है। इस एल्गोरिदम को आप डायनामिक नहीं कह सकते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है नो पर्सनलाइजेशन, यानी इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल यूजर प्रेफरेंस। जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाऊं और मुझे चाहिए पाइथन ट्यूटोरियल्स तो वो मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम गूगल पे जाऊं बगैर की कोई चीज सर्च किए तो गूगल वहां पे कुछ लिंक्स मुझे देगा जो टॉप पॉपुलर हो, या इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट में। सो इसमें कोई पर्सनलाइजेशन या सजेशन नहीं होता। ये सबसे सिंपल एंड इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, और स्केलेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये लार्ज डेटा सेट पे भी काम कर सकता है। लेकिन
इसके यूज केसेस ज्यादातर आप हर प्लेटफॉर्म में देखेंगे। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन ना हो, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई नया यूजर आता है और नए यूजर के लिए पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन का होना जरूरी है। लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई म्यूजिक, यूट्यूब वीडियोस, नेटफ्लिक्स मूवीज, या जितने भी न्यूज वेबसाइट्स है, सो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे आपको मिल जाएगा पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। लेकिन इस एल्गोरिथम का या इस रिकमेंडेशन के लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें लेक ऑफ पर्सनलाइजेशन होता है, क्योंकि ये किसी एक यूजर के प्रेफरेंस या चॉइस के तौर पे काम नहीं करता। तो वी कैन से कि इस तरह के रिकमेंडेशन कुछ खास अच्छे नहीं होते, बट ये हर प्लेटफॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि इसके बगैर प्लेटफॉर्म बाय डिफॉल्ट कोई चीज दिखा ही नहीं सकता। और मशीन लर्निंग में आपने सुना होगा कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के बारे में। तो ये जो एल्गोरिथम है वो इस प्रॉब्लम के साथ भी इशू आपको देता है, बिकॉज इट स्ट्रगल टू रिकमेंड न्यू आइटम विद नो पॉपुलैरिटी मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें आपके पास प्री डिफाइंड मैट्रिक्स होता है जिसमें जो टॉप आइटम्स होते हैं उनको रेटिंग्स या एवरेज रेटिंग के बेस पे आप निकालते हो, तो डायनामिकली आप इनको चेंज नहीं कर सकते। सो इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। सो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा सेट को लोड करता हूँ। ये है मेरा डेटा सेट। इसके लिए आपको पेंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। अब मेरे पास एक फोल्डर है बुक्स डेटा सेट। अगर मैं जाऊँ तो ये है मेरा बुक्स डेटा सेट, जिसके अंदर मेरे पास books.csv और ratings.csv के नाम से फाइल है, और ये दोनों डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट का लिंक शेयर कर दूंगा। आपने जाना है ये जो books.csv फाइल है, इस वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, एंड ratings.csv फाइल के इस वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, सो ये है हमारे डेटा सेट। बुक्स डेटा सेट फोल्डर के अंदर बुक्स एंड रेटिंग्स, सो ये दोनों मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए। अगर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं, यहाँ पे जो बुक्स वाला डेटा है इसके अंदर हमारे पास एक इंटरनेशनल आईडी होता है हर बुक का, वो कॉलम है। उस बुक का टाइटल है, बुक का ऑथर है, यानी किसने बुक को लिखा था, किस साल में बुक को पब्लिश किया गया था, पब्लिशर कंपनी कौन है, और उस बुक के इमेजेस है लाइक थंबनेल, इमेज स्मॉल, इमेज मीडियम एंड इमेज लार्ज। सो अब सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि अगर मैं आपको रेटिंग वाला डेटा दिखाऊं, तो रेटिंग के अंदर हमारे पास एक यूजर आईडी है, उसी ही बुक का ISBN है एंड बुक रेटिंग है, और ये रेटिंग आपको मिल जाएगा। अगर मैं रेटिंग के अंदर जाऊं, बुक रेटिंग, और इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स कॉल कर दूं, सो टोटल इसमें हमारे पास 10 रेटिंग्स है, यानी हर बुक को 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग दिया गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुक्स है जिनको 0 रेटिंग्स मिला है, और बहुत सारे ऐसे बुक्स है जिनको 8 रेटिंग्स मिला है। ठीक है, जस्ट मैंने आपको दिखाना था। अब मेरा पहला जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि मैं इन दोनों डेटा सेट से एक डेटा बनाऊं, यानी इन दोनों डेटा को मैं मर्ज करना चाहता हूं। उसके लिए आपको जाना है, पेंडास का एक फंक्शन होता है मर्ज, आपने वो कॉल करना है, और इसको अपने लिस्ट के अंदर 2 चीजें पास करनी है। अपने दोनों डेटा सेट, पहले बुक वाला डेटा सेट और दूसरा हमारे पास रेटिंग वाला डेटा सेट। ठीक है, और इनको मैं बेसिकली एक पैरामीटर होता है कि आप किस कॉलम से इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। सो दोनों डेटा सेट के अंदर एक कॉलम ऐसा है जो कॉमन है, वो है ISBN। मैं उस कॉलम से दोनों डेटा सेट को मर्ज करना चाहूंगा। सो ये मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट किया। ठीक है, मर्जिंग बोथ डेटा सेट। अच्छा, ये लिस्ट के बाहर आपने देने होंगे बुक्स एंड रेटिंग्स। ऑन ISBN में दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, हाउ विल बी लेफ्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपको डेटा का हेड दिखाऊं तो यू विल बी एबल के आप देख सको कि अब आपके पास ISBN, बुक टाइटल, बुक ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, इमेज, URL, मीडियम, और इसके लेफ्ट में हाउ जो आप बताते हो कि ये जो दूसरा डेटा है वो आप इसके लेफ्ट में मर्ज कर लें। तो वहां से हमने यूजर आईडी एंड बुक रेटिंग वाले कॉलम्स उठा के इसमें ऐड कर लिए। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत इस डाटा को क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस डाटा के अंदर जाऊं और मिसिंग वैल्यू चेक कर लूं
तो यू वुड सी कि इस डाटा के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले मैंने मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करने होंगे। सो ड्रॉप एन मेथड आप कॉल करते हो और इसमें आप इन प्लेस को ट्रू रखते हो, यानी मैं हमेशा के लिए इस डाटा से रिमूव करना चाहता हूँ मिसिंग वैल्यूज को। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि इस डाटा का मैं शेप देखूं तो आप देख सकते हो कि इस डाटा के अंदर हमारे पास बहुत सारे बुक्स है। इट्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन। सो अभी के लिए मैं जस्ट 20,000 रोज के साथ काम करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं डीएफ के अंदर जाकर रैंडमली सैंपल्स उठाऊंगा 20,000। ठीक है, और रैंडम स्टैट यहाँ पे मैं 42 रखता हूँ जस्ट आउटपुट सेम रखने के लिए। और सिंस जो इंडेक्स होगा वो मैं 0 से दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सैंपल उठाते वक्त वो रैंडमली उठाएगा, तो वी नीड टू आल्सो फिक्स रिसेट इंडेक्स, और इसके अंदर ड्रॉप को आप ट्रू रख लेना। ठीक है, सो अब अगर मैं अपने नए डेटा का शेप दिखाऊं तो ये हो गया मेरा 20,000 का जो नया डेटा आ गया वो ये है। आप चाहो तो आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं अगर इसको सेव करना चाहूंगा टू CSV फाइल में, तो CSV फॉर्मेट में मैं इसको दोबारा अपने बुक्स डेटा सेट के अंदर जाके और इसको किसी एक नाम से लाइक फाइनल DF के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा अब क्लीन डाटा है। ठीक है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो ये देखिए आपका फाइनल DF.CSV फाइल आ गया। वैसे ये पहले भी मैंने किया था बट अभी भी आ गया। सो अब हमने क्या करना है कि आप इसको दोबारा लोड करके अब हमने पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था बड़े डिटेल से कि इसमें आप जो टॉप या मोस्ट पॉपुलर आइटम्स होते हैं यूजर को वो दिखाते हैं। सो 3 स्टेप है। स्टेप 1, मैं सबसे पहले टाइटल के बेस पे अपने पूरे डेटा सेट को ग्रुप करूंगा एंड देन मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज रेटिंग एंड नंबर ऑफ रेटिंग्स हर बुक के लिए। ये है पहला स्टेप। सो चले स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्लीमेंट। अब यहाँ पे मैं आके डीएफ के अंदर जाके इसके ऊपर एक मेथड होता है ग्रुप बाय, इसके अंदर जाके मैं जो बुक टाइटल वाला कॉलम है इसके बेस पे मैं अपने डेटा को ग्रुप करना चाहूंगा। ठीक है, अब ग्रुप करते वक्त आप कुछ मैथमेटिक्स एंड एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग पेंडास लाइब्रेरी। तो इसके अंदर एक होता है एग्रीगेट मेथड, जिसके अंदर आप सम कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन। सो एग्रीगेट के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं हर बुक के लिए एवरेज रेटिंग यानी मीन निकालो एंड नंबर ऑफ रेटिंग्स यानी काउंट निकालो। सो 2 चीजें निकालूंगा, किसका? बुक रेटिंग का। तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर मैं कहता हूं कि मेरे डेटा के अंदर जो बुक रेटिंग वाला कॉलम है उसके अंदर जाओ एंड देन इसी ही डिक्शनरी के अंदर आप 2 चीजें निकालो, क्योंकि एग्रीगेट के अंदर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप सम निकाल सकते हो, लेकिन मैं 2 चीजें निकालना चाहता हूं, एवरेज रेटिंग यानी मीन और नंबर ऑफ रेटिंग यानी काउंट। अब ये बिल्ट इन मेथड्स एंड वैल्यूज है जो आप चेंज नहीं कर सकते। और एक्सप्लिसिटली मैं चाहता हूं कि जब फाइनल डेटा सेट मेरे पास आए जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ रेटिंग्स एंड एवरेज रेटिंग्स होंगे, उनका जो इंडेक्स हो वो रिसेट हो। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं बाय दिस नेम। सो बुक रेटिंग मेरे पास आ गया। अब अगर मैं आपको बुक्स रेटिंग्स दिखाऊं तो ये मेरे पास एक नया डेटा आ गया जिसमें हमारे पास एक कॉलम है बुक टाइटल और दूसरा कॉलम है बुक रेटिंग। और ये हमारे पास बुक टाइटल हो गए एंड बुक रेटिंग में 2 चीजें हैं, हर बुक के लिए एवरेज रेटिंग और हर बुक के लिए एवरेज नंबर ऑफ रेटिंग। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुक है दिस वन द मून बाय वेल लाइट एंड अदर एडवेंचर, जिसके लिए जो एवरेज रेटिंग है ऑल यूजर्स के थ्रू वो 10 है और सिर्फ 1 रेटिंग मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था दैट वी हैव टू सॉर्ट द बुक्स बेस्ड ऑन ईदर द एवरेज रेटिंग और द नंबर ऑफ रेटिंग्स व्हिचएवर यू डिफाइन एज पॉपुलैरिटी। अब जस्ट मैंने इस डेटा सेट के ऊपर काम करना है और मैंने सॉर्ट करना है या तो एवरेज रेटिंग या काउंट के बेस पे अपने इस बुक डेटा सेट को, तो उसको हम कहते हैं स्टेप 2। सो स्टेप 2 के लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं इन कॉलम्स को थोड़ा चेंज कर दूं। तो उसके लिए मैं बुक्स रेटिंग्स वाले डेटा के अंदर जाके कॉलम्स निकालूंगा। तो ये है मेरे पास कॉलम्स। अब मैं इनके नाम्स चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा। तो पहला जो होगा वो होगा बुक टाइटल, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता यानी एज इट इज रखूंगा। और जो दूसरा है इसको मैं एवरेज रेटिंग्स के नाम से एक नाम दे सकता हूं एंड थर्ड वन मैं रखना चाहूंगा नंबर ऑफ रेटिंग। ठीक है, सो अब अगर मैं रन कर दूं
तो यहाँ पे जो बुक रेटिंग्स है वो दिखाओ, तो अब मेरे पास ये जो फाइनल डाटा है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। बट स्टेप 2 में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं डाटा को सॉर्ट कर लूँ। सो बुक रेटिंग्स के अंदर जाके इसके ऊपर आप सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन की मदद से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। सो सॉर्ट वैल्यूज, अब सॉर्ट वैल्यूज के अंदर आप एक पैरामीटर होता है कि आप किस कॉलम की मदद से इस डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं 2 कॉलम की मदद से, जो अपना एवरेज रेटिंग वाला कॉलम है और जो नंबर रेटिंग वाला कॉलम है, इनकी मदद से मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है असेंडिंग, आप उसको असेंडिंग विल बी फॉल्स, असेंडिंग और फॉल्स कर दो, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, फॉल्स लाइक दिस, और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। सो स्टेप 2 में हमने अपने तीनों कॉलम्स को रीनेम कर दिया एंड देन हमने अपने डेटा सेट को सॉर्ट किया बेस्ड ऑन नंबर रेटिंग्स एंड एवरेज रेटिंग्स। अब अगर मैं आपको ये जो नया डाटा आ गया बुक्स रेटिंग सॉर्टेड वो दिखाऊं, तो यू वुड सी के ये वो बुक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बेस्ड ऑन एवरेज रेटिंग एंड नंबर ऑफ रेटिंग्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है वो है द लवली बोन्स, अ नावल, जिसको नंबर ऑफ रेटिंग्स 29 दिए हैं। ठीक है, अब मैं जो टॉप 10 है वो निकालूंगा, तो बहुत सिंपल है, उसके लिए आप हेड लगाते हो या आपका टॉप 10 हो गया, ठीक है, या टॉप 5 भी आप निकाल सकते हो, और इसको मैं कहता हूँ टॉप बुक्स। मैं चाहता हूँ कि बुक टाइटल के साथ एवरेज रेटिंग एंड नंबर रेटिंग के साथ जो इस बुक का इमेज है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो मेरे पास जो फाइनल डाटा है टॉप बुक्स, वो मैं मर्ज करता हूँ विद मेरे वाला डाटा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो मैं टॉप बुक्स और मेरा जो डीएफ है उसके 2 कॉलम बुक टाइटल एंड इमेज यूआरएल और मीडियम वाला, ठीक है। और मैं किस बेस पे इनको दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो है बुक टाइटल। सो ऑन बुक टाइटल एंड मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट में आए, तो यहाँ पे मैं हाव को रख सकता हूँ लेफ्ट। सो इसको मैं कहता हूँ टॉप बुक्स फाइनल लाइक दिस। अब अगर मैं आपको टॉप बुक्स फाइनल्स दिखाऊं, तो इसमें हमारे पास एक बुक है, उसका रेटिंग एंड उसका इमेज। लेकिन हो सकते एज यू कैन सी के अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बुक्स डुप्लीकेटेड भी आ रहे हैं, ठीक है। सो ये डुप्लीकेशन क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ डेटा सेट। सो वी हैव टू जस्ट ड्रॉप डुप्लीकेट कंटेंट। सो ये हो गया अपना फाइनल df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और सबसेट अब दे सकते हो लाइक बुक का जो टाइटल है, क्योंकि बुक टाइटल की वजह से यहाँ पे डुप्लीकेशन आ रहा है। और इसी को मैं कहता हूँ टॉप बुक्स फाइनल। यहाँ पे अब अगर मैं आपको टॉप बुक्स फाइनल दिखाऊं, so this is the final data. Now we have a book with average rating, number of ratings and image, ठीक है। अब आखिरी काम ये करते हैं कि हम इस डाटा को सेव कर दें किसी नाम से। सो मैं यहाँ पे आके इस डाटा को सेव करता हूँ। सो टॉप बुक्स फाइनल डॉट टू CSV, अपने इस फोल्डर के अंदर मैंने टॉप बुक्स फाइनल डॉट CSV के नाम से सेव किया, क्योंकि अब मैं ये डाटा अपने ऐप के अंदर यूज करूंगा और इस ऊपर जो टॉप बुक्स है वो शो करके दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे पाइचार्म ओपन किया है। अब हम ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी SST, और उसके बाद मुझे पेंडाज लाइब्रेरी भी यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। तो आप अपने टर्मिनल में जाएं एंड यहाँ पे टाइप करें pip इंस्टॉल स्ट्रीमलेट एंड पेंडाज और एंटर कर दें, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लोड करता हूँ द सेव्ड डेटा फ्रेम,
ना व्हाट डज इट मीन। सो मैं यहाँ पे पेंडास को यूज करूंगा, pd.read CSV, और मैं जाऊंगा अपने बुक्स डेटा सेट वाले फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर मेरा जो CSV फाइल है टॉप बुक्स final.csv, ये मैंने लोड किया क्योंकि यही वो डाटा है जो मैंने यूजर को दिखाना है। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द ऐप और डिस्प्ले, सो उसके लिए आप स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज करते हो लाइक st.title, और टाइटल में आप कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी बेस रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। और आप चाहो तो आप एक सब हेडर दे सकते हो लाइक टॉप 10 पॉपुलर आइटम्स या बुक्स। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं कि ये किस तरह दिखाई देता है, तो आपने जाना होगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रीमलेट और उसके बाद रन app.py, और ये है आपका app.py फाइल। जैसे आप एंटर करते हो तो हमारा जो ऐप होगा वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो ये आप देख सकते हो हमारा ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस टॉप 10 पॉपुलर बुक्स के नीचे में एक रो में 5 बुक्स दिखाऊंगा और दूसरे रो में अगेन 5 बुक्स दिखाऊंगा जो कि टोटल 10 होंगे, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 में मैं 5 बुक्स दिखाऊंगा इमेज एंड टाइटल के साथ। तो आप स्ट्रीमलेट के अंदर एक मेथड होता है कॉलम्स, वो यूज करते हो जिसके अंदर आप अपने कॉलम का नंबर देते हो। पहले रो में मुझे 5 कॉलम चाहिए और मैं इनको कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4 एंड कॉल 5 के नाम से 4-5 वेरिएबल बने, इनमें स्टोर किया, ठीक है। अब मैं लूप चलाऊंगा। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि विद कॉल 1 आप st.image को कॉल कर दो, बल्कि मैं क्या करता हूँ एक लूप के अंदर करूंगा ताकि हम कम से कम कोड यूज कर सकें। तो लूप को समझने का ट्राई करना, मैं 2 चीजें निकालूंगा, एक इंडेक्स और एक कॉलम यूजिंग पाइथन enumerate मेथड, और इसको मैं लिस्ट के अंदर अपना कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 एंड कॉल 4 एंड कॉलम 5 दूंगा। सो मतलब ये लूप 5 बार चलेगा और हर बार चलने पे एक इंडेक्स उठाएगा विद कॉल 1, दूसरी बार चलने पे एक इंडेक्स उठाएगा विद कॉल 2, ठीक है। लेकिन हर बार चलने पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चेक करूं कि जो इंडेक्स है अगर वो लेस देन लेंथ ऑफ डीएफ है, जो कि डीएफ में टोटल 10 रोज है यानी 10 बुक्स हैं, फिर आप ये जो लूप वाला कॉल है इसके अंदर जाके इमेज में इसको डिस्प्ले कर दें। लेकिन वो मैं डेटा के अंदर जाके आई लॉग की मेथड से, इंडेक्स लोकेशन की मदद से इस आई के बेस पे जो इमेज वाला कॉलम है उसका यूआरएल निकालता हूँ, ये वाला। और ये जो इमेज है ये बेसिकली स्ट्रीमलेट से आ रहा है। और उसके बाद इसका एक पैरामीटर है विड्थ, मैं हर इमेज का विड्थ 100 रखता हूँ। तो पहली बार लूप चलेगा तो मेरे डेटा सेट का जो पहला रो है, पहला रो उसका इमेज और उसका टाइटल में यहाँ पे दिखाऊंगा यूजिंग मार्क डाउन फंक्शन। मार्क डाउन ये एक स्ट्रीमलेट का फंक्शन है, मैं पाइथन एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा। कुछ इस तरह डीएफ के अंदर जाके लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन के बेस पे आप निकाल दो उस इमेज का, उस बुक का टाइटल बाय कॉलिंग बुक टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये चीज ऐड करूंगा, ये पाइथन एफ स्ट्रिंग है जिसमें आप अपने वेरिएबल्स या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके दे सकते हो। ये स्ट्रीमलेट के इस मार्कडाउन है कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, ठीक है। सिंगल मार्कडाउन, सिंगल स्टार के साथ थोड़ा बड़ा होगा, डबल के साथ थोड़ा और छोटा होगा, ट्रिपल स्टार के साथ थोड़ा और छोटा होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें
सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और वो एरर है लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग कैन ओनली हैव इंटीजर। ओके, देयर इज एन इशू। बेसिकली पेंडास के अंदर दो होते हैं, एक लोकेशन होता है, एक इंडेक्स लोकेशन। तो इंडेक्स लोकेशन इंटीजर मांगता है, बट मैं यहाँ पे लोकेशन को यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ इंडेक्स लोकेशन। ठीक है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि हमारे फर्स्ट रो में जो टॉप 5 बुक्स है वो आ रहे हैं। आप चाहो तो आप इसमें रेटिंग भी ऐड कर सकते हो जस्ट बाय कॉल राइट df.location ऑन दिस इंडेक्स, और उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ रेटिंग वाला कॉलम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर ऑफ रेटिंग। लेट्स सी के काम कर रहा है या नहीं, बट यहाँ पे मुझे एफ स्ट्रिंग यूज करना होगा विद दिस थिंग लाइक what if I use double quote like this। ठीक है, सो अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे रेटिंग्स नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी के मैं अगर उस कॉलम का नाम चेक कर दूं, नंबर ऑफ रेटिंग्स है। ओके, सो इट शुड बी रेटिंग्स। सो अब देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग भी आ रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी इट्स वर्किंग। सही है, आप देख सकते हो। अब मैं सेकंड रो बनाऊंगा, अभी के लिए ये रेटिंग वाला हटा देता हूं। तो उसके लिए मैं सेम काम करूंगा, मैं इसी को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और इसको मैं कहता हूँ रो 2, एंड देन ये हो जाएगा अपना 6 7 एंड 8 9 10। ठीक है, सो ये हमारे पास टोटल 10 कॉलम्स हो। सो ये है हमारा कोड, लेकिन दूसरे लूप में हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। बाकी लूप वही सेम है, अपने इन 6 to 10 कॉलम्स पे चलाया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि इस बार मैं चाहता हूँ कि जो इंडेक्स हो वो, इसमें मैंने 5 जोड़ा, यानी फर्स्ट इनिशियली 0 होगा। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूँ तो ये मेरा लूप इंस्टेड ऑफ 1 इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6 रो। मेरे डेटा सेट के अंदर जो 6 रो होगा उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी अब फर्स्ट 5 इमेजेस के बजाय जो लास्ट 5 बुक्स है वो उठाएगा। उसके बाद वही सेम चीज है, और ये सेम काम मैंने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, तो अगर मैं अभी के लिए आपको रिफ्रेश करके दूं, सो यू कैन सी दिस इज अ पॉपुलैरिटी रिकमेंडेशन सिस्टम। जो फर्स्ट टाइम यूजर जहाँ पे आता है, तो आप जो आपके प्लेटफॉर्म पे सबसे पॉपुलर या टॉप पॉपुलर आइटम्स या प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यूजर को दिखाते हो, क्योंकि ये सब यूजर के लिए सेम होता है।